तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। मैं हूं फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ लाया हूं एक नया वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए। अब खास क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूजन में क्रिएट होती है यहाँ पे जो है कस्टमर्स के लिए, वो होता है मार्जिन। हर किसी प्रोडक्ट में मार्जिन कैसे सेट करें, दुकान का भाड़ा निकालना है और जो लाइट का भाड़ा निकालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें से खर्चे, अपनी जुड़ी ज़िंदगी से खर्चे हैं। तो अब इन सब सारी चीज़ों को कैसे एक चीज़ की जगह पे अपने को मेजर करना है और अपने को कस्टमर से जो है किस तरीके का मार्जिन प्रॉफिट सेट करना है, जिससे अपने को प्रॉफिट भी मिल जाए, कस्टमर भी संतुष्ट हो जाए, और साथ ही साथ में अपनी सारी चीज़ें, यानी कि आप अगर मैन पावर रखते हैं, आपके पास जो है बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी आपको देनी है, आपको खर्चे भी निकालने हैं, आपको शोरूम का खर्चा देना है और साथ ही साथ में लाइटिंग का खर्चा देना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बड़ा जो है इसमें टॉपिक है। ये मैं बताना चाहूँगा। इसमें अगर आप कपड़े का जुड़ा बिज़नेस करते हैं या आप करना चाहते हैं तो एक बार मेरे को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से, और बेसिकली केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है वो लेडीज़ वेयर में कंप्लीट वैरायटी बनाती है। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, दुपट्टा, हर चीज़ यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करके मिलता है। 40 सालों का एक्सपीरियंस आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है, वो भी केवल और केवल वन रूफ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती है दोस्तों। और वो एक ही नाम है, केवल और केवल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। दोस्तों ये बात जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्जिन जो है किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप बेच रहे हैं कपड़े का जुड़ा, चाहे वो साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, दुपट्टा, कुछ भी आप बेच रहे हैं दोस्तों, उसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं जिसमें आपको किस तरीके का मार्जिन सेट करना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। एक सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा इसमें, वैसे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, बट बेसिकली जो है आप अपने टोटल जो खर्चे हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए एक 10,000 रुपये का आप जो शॉप है या शोरूम है आपका ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे आपको जो है वहाँ पे रेंट देना है, तो रेंट को भी कैलकुलेट करना है, प्लस जो है पूरे मंथ में जो लाइट का जो कॉस्ट आ रही है उसको कैलकुलेट करना है। और दोस्तों उसी के साथ साथ में अगर आपने जो मैन पावर रखी है, एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनके भी जो है सैलरीज़ का पूरा वहाँ पे जो है टोटली आपको सब कुछ देना है। तो ये सब सारी बातें आती हैं। तो क्या ऐसे पैरामीटर सेट किए जाएं जिसमें आपकी दुकान का जो है मतलब ग्रोथ हो, और उसमें पूरा सारा कुछ ये भी निकल जाए, मार्जिन प्रॉफिट भी निकल जाए, और आपको रेगुलरली उसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हों। अब मैं जो है इसमें पॉइंट बताना चाहूँगा। वैसे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, बट फिर भी आप जो है हर तरीके का प्रोडक्ट अगर रखते हैं, मान के चलिए आपका ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप क्वालिटी बेस्ड जो प्रोडक्ट है या नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उस पर मार्जिन अलग रखिए, और क्वालिटी बेस्ड जो प्रोडक्ट है उस पर मार्जिन अलग रखते हैं। एक नॉर्मल सा मैं प्रोडक्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे 100 रुपये की साड़ी है, आप बेचते हैं, इस साड़ी को आप 200 रुपये में बेचते हैं। 100 रुपये की साड़ी आप परचेज़ करते हैं तो उस साड़ी को आप 200 रुपये में बेच रहे हैं यानी कि 100% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों अब वहाँ पे ये मेज़र करना पड़ेगा कि आपकी ये क्वालिटी किस तरीके की है कि कस्टमर को बार्गेनिंग करने के लिए नहीं उतरना है ज़्यादा, तो उसको कन्विंस कर सके, और क्वालिटी क्या है ये ज़रूर मेज़र कीजिए। वहाँ उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ ज़रूर पहले से ही मेज़र कर लीजिए। एक और सीक्रेट सा टॉपिक मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके पास जितना माल आता है, कोई भी कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, आपके पास माल जो भी आता है आप उसको चेक करते हैं, डेफिनेटली है। कपड़े का जो है हर चीज़ ओपन नहीं की जाती है, बट आप जो भी सैंपल दिखा रहे हैं वो सब सारी चीज़ें जो है कस्टमर को जो है एक बार आप ओपन करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर आप कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी चेकिंग फॉल्ट हो जाती है, तो अब वो चीज़ कस्टमर के सामने नहीं आनी चाहिए। ये बात को अपन को बहुत ध्यान में रखना है इस बात को। और बात ये आती है कि उसी बेसिस पे हम मार्जिन उसका सेट करते हैं। क्वालिटी क्या है कपड़े की, किस बेसिस पे बना हुआ, उसका डिज़ाइन कितना डिमांड में चल रहा है, ये सब सारी बातें जो है फैक्ट करती हैं। वैसे नॉर्मली बताना चाहूँगा 50% से लेकर और 100% तक का मार्जिन बहुत ही बेस्ट सूटेबल मार्जिन होता है। उसमें अकॉर्डिंगली आप जो है रख सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है
एक मीडियम क्लास रेंज का प्रोडक्ट है तो आप जो है 50% तक का मार्जिन रखिए, 60% तक का मार्जिन आप रख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट हाई डिमांडिंग है और उसकी वैल्यू ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड है, तो दोस्तों वहाँ पे आप प्रॉफिट अच्छा ले सकते हैं। 80% 90% से लेके आप 100% तक का प्रॉफिट डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से जो है आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे टाइम मतलब एक शॉर्ट टाइम में आप अच्छा सेल जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप अपनी और ब्रांचेस खोल सकते हैं, यानी कि आपने अपनी सिटी में एक ही दुकान खोली है दोस्तों, और भी दुकान खोलने की कोशिश कीजिए। उसके लिए जो है आपको पहली चीज़ है ये कि मार्जिन किस तरीके से सेट करना होता है, सेल्स कैसे कन्विंस करना है, इन सब बातों की जो है मेन फैक्ट्स आती है। और वो सब सारी चीज़ें मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर, नीचे जो दिया गया नंबर से, इस पर आप कॉल करिए और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, मेरे से बात कीजिए। आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, तभी आप सेटिस्फाई होंगे दोस्तों। और जब सेटिस्फाई होंगे तभी आपका बिज़नेस आगे चलेगा। और इसी आशा विश्वास के साथ में जो है आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, मतलब 40 साल का जो जर्नी रही है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की, वो एक ट्रस्ट के साथ में ही रही है। और जो कस्टमर हमसे जुड़ जाते हैं वो जुड़े ही रहते हैं। हमारी भी यही इच्छा रहती है कि आप हमेशा बिज़नेस को ग्रो करें, आगे बढ़ें और इसी तरीके से जो है आगे आप बढ़ते ही चले जाएँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मार्जिन का स्लैब है वो तो मैंने आपको जनरली बताया कि 50% से लेके आप और जो है 100% तक का मार्जिन रखते हैं एज़ पर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। जिस तरीके का प्रोडक्ट है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, उस पर ज़्यादा मार्जिन रखिए। नॉर्मल प्रोडक्ट है या उसमें उस तरीके का ट्रस्ट मतलब रहता है लेकिन कस्टमर को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं आप, तो 50% 40% इतना मार्जिन आराम से आप ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि और जो इसमें हमारे फैक्टर्स को बढ़ा देती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बढ़ाने के लिए काम करती हैं। मार्जिन एक बेसिक सी चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक जो प्रॉफिट में जो बिज़नेस होता है उसमें मार्जिन का फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर कैसे कैसे होते हैं, अब इसमें क्या है कि मान के चलिए कुछ चीज़ें होती है सीजनेबल जो है प्रोडक्ट होते हैं। कभी कभी कुर्तियाँ हम बेचते हैं या दुपट्टे हम या कुछ इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं। दोस्तों त्यौहार है, इंडिया भारत है तो भारत में बहुत तरीके के त्यौहार हैं और त्योहारों में हर त्यौहार में कुछ ना कुछ सबको नया चाहिए। मान के चलिए आपकी फैमिली में बच्चे हैं, वाइफ हैं, माँ बाप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि वो लोग काफ़ी चीज़ें खरीद रहे हैं और ख़रीदते हैं, इसी के साथ आपका बिज़नेस बढ़ता है। तो अगर आप बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए। कस्टमर का जो है ओरिएंटेशन पर ज़रूर नोट कीजिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए, उसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए। आप चाहे कहीं पे भी घर से दुकान कर रहे हैं या दुकान डाल के कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आप रखिए ज़रूर। कस्टमर जब पूछता है कि जी आपको फ़ोन नंबर या आपका नाम क्यों चाहिए, हम तो यस प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, आप लीजिए कि सर ये तो हम आपको याद करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम भी याद करना चाहते हैं, जिससे कि जो है हमारे कुछ नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, वो चीज़ें हम आपको शेयर कर दें। तो ये सब सारी बातें करके आप अपने बिज़नेस को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि मार्जिन जो है वो कैसे और प्रोडक्ट में सेट करना है, वो मैं बताना चाहूँगा। जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, सीजन्स में ज़्यादा निकलते हैं, उसमें आप थोड़ा सा कम करके भी मार्जिन आप सेट करते हैं। तो सीजन्स के टाइम की मैं बात करता हूँ, जैसे एक नॉर्मली आप 50% किसी में मार्जिन ले रहे हैं और उसका सीज़न आ गया। एक साड़ियाँ हैं जैसे कि जॉर्जेट की साड़ी है, अभी मान के चलिए करवा चौथ में जॉर्जेट की साड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लाल साड़ी है तो बहुत डिमांड रहती है। अब लाल साड़ी का उस टाइम डिमांड रहता है तो आप एक नॉर्मल प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और दूसरे दुकानदार भी उसी प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, आप उसका प्रॉफिट थोड़ा कम कर देंगे तो सेल आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे या कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है तो भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि देखिए ज़्यादा नंबर्स पे जो है ज़्यादा नंबर्स आप बढ़ाएंगे सेल पे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलने वाला है और वो प्रॉफिट ही खास आपके बिजनेस को ग्रोथ पे देता है। दोस्तों ये खास बात है। इस तरीके की जानकारी अगर आप हमारे यहाँ चाहते हैं, कपड़े का बिज़नेस चाहते हैं, तो आपको एक बार केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में ज़रूर विजिट करना चाहिए। आज तक तो जैसे पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो है देख सकते हैं और आराम से आप जो है यहाँ पे मंगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट आप यहाँ से मंगा सकते हैं। केवल आपको करना क्या है, कॉल करनी है, जो नीचे दिया गया नंबर से उस पर कॉल कर लीजिए।
पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, किस तरीके से आपको बिज़नेस चालू करना है, या आप ऑलरेडी दुकान कर रहे हैं तो कैसे आप जो है बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कितने दिन में आपको माल मिल जाएगा, और भी बहुत इससे जुड़ी जानकारियाँ हैं वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये बात आती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, तो उस यानी कि एक नॉर्मल कोई चीज़ है, सपोज़ दैट आपके पास से 10 कलर के टेस्ट हैं। अब वो अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस सेल को आपको मतलब एक होता है कि टाइम सीजन्स में भी आप नहीं निकाल पाए, तो कुछ ऐसा स्टॉक होता है, कभी कभी हम स्टॉक क्लियर करते हैं अपने यहाँ के कि इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बचे हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स पे हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। डेड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। डेड स्टॉक जो होते हैं उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। उसमें अपने को चाहे थोड़ा भी मार्जिन मिल रहा है तो भी आप निकालिए। कस्टमर को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आप मान के चलिए गली या कोने में, मतलब आपकी दुकान के कोने में कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, आप उसको नहीं निकाल रहे हैं या आप कस्टमर को नहीं दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं निकलने वाला है। तो आपको कस्टमर को वो चीज़ खोज के निकालनी पड़ेगी कि सर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है और आप इसको जो है आराम से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप डेड स्टॉक को भी क्लियर कर सकते हैं और आप अपनी दुकान में नया माल रखें। और नया माल रखने के लिए आपको जो है एक बार ज़रूर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी विजिट करना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिल जाती है, लाइव है, आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो आप डेफिनेटली है आसानी से मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप अपने डेस्क स्टॉक को क्लियर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्स बढ़ाइए। जितना सेल्स ग्रो होगा उतना ज़्यादा आपका होगा। दोस्तों मेरी यही कामना रहती है कि आप एक शॉप खोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट शॉप खोलने की प्लानिंग जरूर कीजिए, क्योंकि एक शॉप में जो रेवेन्यू जनरेट होकर दे रहा है, अगर अपनी 2 दुकानें होंगी तो 2 जगह से रेवेन्यू क्रिएट होगा। एक वॉरेन बफेट जो उनका रूल था, बोलते हैं कि इनकम्स को के सोर्सेज जो हैं उसको काफ़ी से ज़्यादा कीजिए। मतलब एक जगह से इनकम ज़्यादा ना आए, उसकी जगह पे आप रेगुलरली कई जगह से इनकम अचीव कीजिए। बिज़नेस का ये रूल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो और आपके मन में अभी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या कमेंट में आप जो है डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कब आप अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हैं। और मार्जिन की सेटिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट में कीजिए कि सर आप और क्लियरेंस दीजिए कि मैं किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट में मार्जिन सेट कर लूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप मेरे को एक बार ज़रूर कॉल कीजिए, जिससे जो है आपको पूरा कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर जो है आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और इसी तरीके से एक नई वीडियो में मिलता रहूँगा आपको नए कंटेंट के साथ में। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अभी जो टाइम है इस टाइम में आपको सिक्योर रहना है, मास्क पहन के बाहर निकलना है और साथ ही साथ में दोस्तों अपने हाथ ज़रूर धोने हैं। मतलब घर से बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं घर पे तो एक बार ज़रूर हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए, जिससे जो है कोविड से बचा जा सके दोस्तों। और बचने में ही काफ़ी सारा जो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है और उसी के साथ बिजनेस भी है। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।